हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन। अब ये गुड़िया भी बड़े परेशान थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज एपी। बट बाद में जैसे जैसे हमने समझना शुरू किया और ये इसकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल है, जो जो भी बुक्स हैं, कंसेप्ट है जिनका भी, वो सारा निचोड़ हम वीडियो में करेंगे। देखो, कंसेप्ट तो पढ़ेंगे ही, एपी क्या होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पिछले सालों में बोर्ड में यूज हुए हैं, उनके कंसेप्ट में बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, वो सारी चीजें कवर अप करेंगे इस इंट्रोडक्शन में। और साथ साथ हमारी जो वीडियोस आएंगी, इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आएंगे और सिलेबस की वीडियो भी चलती रहेंगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। अब देखो अंकल जी क्या बोल रहे हैं। पहले देख, तो करने से पहले ये देखना है क्या नहीं करना। डिलीटेड टॉपिक, आपका जो सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड, जो भी आपका एन टर्म्स से रिलेटेड 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, जो हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, एन टर्म्स, मतलब जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स की सिचुएशंस, डेली लाइफ सिचुएशन एक एपी क्रिएट करती है 15 से 20 के बाद, वो नहीं आने वाले हैं, तो खुश हो जाइएगा। और 5.4 में जो हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज हमने नहीं करनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इससे पहले हम चलेंगे चांदनी चौक से, यानी पहले सीक्वेंस पे जाएंगे, फिर प्रोग्रेशन पे जाएंगे, फिर सीरीज पे जाएंगे, फिर घूम के आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अगर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने डिटेल में पढ़ना है, एनटीएससी, ओलंपियाड, फ्यूचर एग्जाम्स, ताकि जो आप पढ़ा हो वो आगे भी काम आए, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस क्या होते हैं, पहले समझो। डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, डेफिनेशन तो बात की बात है, मैं समझाऊंगा। इफ द गिवन टर्म्स, टर्म्स मतलब जैसे ये 2, 5, 7, ये टर्म्स चल रही हैं, ठीक है, आर अरेंज इस तरह से अकॉर्डिंग टू एनी पैटर्न, एक पैटर्न हो, एक पैटर्न से अरेंज हो। बट हम इसमें कोई रूल नहीं लगा सकते, कोई डेफिनेट लॉ नहीं लगा सकते। वो कैसे, वो समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। मान लिया मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा 2, सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखता हूं मैं, प्राइम नंबर का सेट लिखता हूं मैं, ठीक है। पहले लिखा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। मान लिया सेट ऑफ प्राइम नंबर है, एक पैटर्न चल रहा है, आपको पता है आगे 13 आएगा, फिर 17 आएगा, पता है एक पैटर्न चल रहा है। बट क्या इसकी हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं? nth टर्म मतलब एक nth टर्म का कोई रूल लिख सकते हैं? भाई मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर दूं कि इसकी nth टर्म 2n+1 आएगी, मतलब एक रूल बना सकते हैं कोई इसका कि मैं n पुट करता जाऊं और मेरे पास टर्म आती रहे। ऐसा कोई डेफिनेट लॉ तो नहीं बना सकता। दूसरा एग्जांपल, मान लिया मैंने लिखा 3, फिर उसके बाद 6 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, फिर 24 लिख दिया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, आगे आपको पता है। नेक्स्ट टर्म पता है, हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी पता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक पैटर्न से अरेंज की हुई है कि 2 से मल्टीप्लाई कर करके अगली टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। अब क्या इसका कोई रूल बना सकते हैं हम, मतलब कोई ऐसा रूल जिससे हम n में वैल्यू पुट करते जाए और टर्म्स आ जाए? ऐसा तो नहीं बना सकते ना। क्या हम इसको कुछ लिख सकते हैं
इसका नहीं रूल नहीं बना सकते हम, तो इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ये सीक्वेंस है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, एग्जांपल देता हूं। जैसे जैसे मैंने लिख दिया पहला नंबर 1 3 5 7 9, सेट ऑफ ओड नंबर लिख दिए। अब इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं एक पर्टिकुलर रूल से। अगर मैं 2n-1 लिख दूं इसकी nth टर्म। अब आप मेरी बात सुनो डियर स्टूडेंट्स, आप n को पुट करते जाओ और आपके पास ये टर्म्स आती रहेंगी। जैसे मैंने n1 पुट करा, मैं यहां पे बता देता हूं। अगर मैं n1 पुट करूंगा तो 2 1, ये 1 आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं n2 पुट करूं तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब n पुट करते जाओगे, वैल्यू आती जाएगी, टर्म्स आती रहेंगी। ये एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट लॉ लग गया है यहाँ पे सिर्फ एक पैटर्न, एक सिस्टम से अरेंज है, बट यहाँ पर एक रूल भी बना सकते हैं, एक डेफिनेट लॉ भी बना सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सिर्फ सीक्वेंस है, इसको सिर्फ सीक्वेंस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। समझ आया, ये सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन है। अब उसके बाद और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरह से आपकी एक जो टर्म्स चल रही है। ठीक है, अब अगर इसको आप देखना चाहो, मैं इसको एक n स्क्वायर, एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट लॉ से अरेंज कर सकता हूं। इसकी nth टर्म को मैं n स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो 4 स्क्वायर, nth टर्म क्या होगी, n स्क्वायर होगी। मानते हो बात? तो अब देखो, अगर मैं n पुट करता रहूं, 1 पुट करा 1 स्क्वायर आ गया, 2 पुट करा 2 स्क्वायर आया। एक डेफिनेट रूल और एक डेफिनेट लॉ लगा ना, यहाँ पे एक डेफिनेट लॉ लगा। लग गया ना? तो इस तरह से इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। ये भी क्या है, प्रोग्रेशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल डिटेल में। तो ये तो बात थी समझने की। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, है ना। डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की टर्म, देखो सीक्वेंस तो दोनों है, फॉलो अ रूल, कोई रूल फॉलो करते हैं, अब डेफिनेट लॉ फॉलो करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। किसी वस्तु संज्ञा आदि के नाम को, नहीं, किसी वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ऐसी छोटी सी, ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन नहीं मैथ्स में याद करते एज इट इज। जस्ट मेरा फॉर्मूला क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट समझो एंड मेक द डेफिनेशन। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रोग्रेशन क्या होता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बना देंगे, उसको डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैथ्स में ग्रामेटिकल वो होना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो अब आगे देखते हैं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन से आगे हम देखते हैं क्या करना है हमें। अब एक बात समझो, ये देखो एग्जांपल है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो, प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, बट सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। देखो कोई भी प्रोग्रेशन है उसको सीक्वेंस तो बोल सकते हैं, बट क्या सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं? नहीं, सीक्वेंस में तो कोई डेफिनेट लॉ ही नहीं लगा, प्रोग्रेशन में लगता है। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे पोलिनोमियल को एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, बट किसी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो नेगेटिव भी पावर हो सकती है, बट पोलिनोमियल में तो नहीं होती ना। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद अब सीरीज क्या होती है, सीरीज मतलब हमारे पास A1 A2 A3 n टर्म्स है। अगर मैं इनको n टर्म्स ऑफ एनी प्रोग्रेशन, अगर मैं इनके बीच में प्लस 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 का साइन लगा दूं, तो ये एक सीरीज बन जाएगी। जैसे एग्जांपल दीजिए ना, दे देते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक पर्टिकुलर एक सेट लिया था, सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9, इस तरह से। ठीक है, इसकी nth टर्म की बात करें
तो nth टर्म इसकी आएगी 2n-1। ठीक है। अब अगर मैं, ये मेरी a1 है, ये a2 है, ये a3 है, इस तरह से चल रही है। अगर मैं इस प्रोग्रेशन की टर्म्स को जोड़ दूं 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह से लिख दूं तो ये एक सीरीज बन जाएगी। बस बीच में प्लस प्लस का साइन लगा दिया। किसी भी प्रोग्रेशन की टर्म्स को अगर आप इस तरह से राइट कर देते हो तो उसे हम बोलेंगे सीरीज बोलेंगे। तो ये होगी हमारी सीरीज। क्लियर? तो आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है? उसके बाद आता है हमारा, हम चांदनी चौक घुमाए, सारी जगह घुमाए, अब आते हैं हमारे इंडिया गेट पे। अब भाई प्रोग्रेशन पढ़ लिया, सीरीज पढ़ ली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक कैसा प्रोग्रेशन, मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक नंबर की लिस्ट है जिसमें in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लिया मैंने यहां पे लिखा 2, फिर यहां पे लिख दिया 4, यहां पे लिख दिया 6, यहां पे लिख दिया 8, यहां पे लिख दिया 10 और so on। ऐसे चल रही है। अब देखो क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? देखो मान लिया मैंने 2 है, 2 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं तो ये 4 आ जाता है, फिर 2 ऐड कर देता हूं 6 आता है, फिर 2 ऐड करता हूं तो 6 आता है। तो आपकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to the preceding term। मतलब adding a fixed number to the preceding term। अगर पिछली टर्म में एक नंबर ऐड करते रहे, एक फिक्स नंबर ऐड करते रहे, तो उस तरह के प्रोग्रेशन को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हमने इसमें ++2 ऐड करा, और जो ये +2 है, जो ये फिक्स नंबर है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। समझ आया? क्लियर? अब ये फिक्स नंबर को बोला कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से। तो हमारा डी कितना आया? यहां पे 2 आया। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा 5, 10, 15, 20 इस तरह से चल रहा है। हाँ, अब आप देखो क्या ये एपी है? प्रोग्रेशन तो है ये। अगर इसकी मुझे nth टर्म लिखनी है तो मैं 5n लिख सकता हूं। n1 पुट करोगे 5 आएगा, 2 पुट करोगे 10, 3 पुट करोगे 15, लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन तो है ये। इसको एक डेफिनेट लास्ट से हम डिनोट कर सकते हैं। अब क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए? जैसे पापा होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए और हमारे पापा होने चाहिए। ऐसे इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? एक फिक्स नंबर होना चाहिए कि वो ऐड करते जाए और नेक्स्ट टर्म आती रहे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं +5 देखूं, यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर भी +5। अगर मैं 5 ऐड करता रहूं तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? अगर पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते रहे और अगली टर्म आती रहे, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन में सिर्फ नंबर या तो ऐड करेंगे या फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज हो सकती है। कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर। तो अब देखो, मैंने यहां पर डी हमारा क्या है?
5 है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझो, जो हमारा d है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो हमारा d है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और d हमारा 0 भी हो सकता है। जैसे नेगेटिव का मैं एग्जांपल दूं, पहले मैंने लिखा 10, फिर मैंने 8 लिख दी, फिर 6 लिख दी, फिर 2 लिख 4, और फिर 2, फिर 0। अब यहां पर देखो फिक्स नंबर -2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है, मतलब मैं सब में से -2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और नेक्स्ट टर्म मेरी आ रही है, तो यहाँ पे मेरा d क्या है, नेगेटिव है। d 0 भी हो सकता है, मान लिया पहली टर्म भी 3 है, दूसरी भी 3 है, तीसरी भी 3 है, सो ऑन, तो इस केस में d हमारा क्या है, 0 है। समझ आया? अब और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसी चीज को। देखो, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं a, इसको बोलेंगे a, फर्स्ट टर्म को, इसको a भी बोल सकते हैं और इसको a1 भी बोल सकते हैं। ये जो सेकंड टर्म है इसको बोलेंगे a2। अब देखो थर्ड टर्म है इसको बोलेंगे a3, बोलेंगे। फोर्थ टर्म है इसको बोलेंगे a4। मानते हो? क्लियर है? अब ध्यान से समझो, चीज को समझो कि क्या चीजें हैं। देखो, अब पहली टर्म a थी, अब अगर a में मैं d ऐड कर दूं, एक फिक्स नंबर ऐड कर दूं, तो दूसरी टर्म आ जाएगी a प्लस d आ जाएगी। फिर इसमें फिर d ऐड कर दूं तो तीसरी टर्म आ जाएगी a प्लस 2d, लिख सकता हूं। यानी मेरी पहली टर्म a1 है, दूसरी a2 है, तीसरी a3 है। a2 को मैं a प्लस डी लिख सकता हूं, a प्लस 2d लिख सकता हूं। देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास पहली टर्म क्या थी, 5, मैंने 5 में एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया +5, तो मेरे पास दूसरी टर्म आ गई 10। फिर मैंने +5 फिक्स नंबर ऐड कर दिया, तीसरी टर्म आ गई मेरे पास 15। यानी अगर मैं पहली में d ऐड कर दूंगा तो दूसरी आ जाएगी, फिर इसमें फिर d ऐड कर दूंगा तो तीसरी आ जाएगी। ऐसे ऐसे आगे आगे टर्म्स में निकाल सकता हूं। ये बात आपको समझ आई? क्लियर? समझ आई? आगे चलते हैं। और d कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपको बात करूं, मान लिया मेरे पास ये सीरीज थी, ये थी 5, 10, 15 और 20। मुझे d निकालना है, तो d मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरी a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, इस तरह से चल गई। अगर मुझे d निकालना है तो d अगर मैं नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दूं तो d नहीं आ जाएगा। 10 में से 5 माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं a2 में से a1 माइनस कर दूं तो भी d आएगा। और दूसरा, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो भी 5 का गैप आएगा, d आ जाएगा। मतलब अगर मैं 15 में से 10 माइनस कर दूं तो भी d आएगा। मतलब अगर मैं a3 में से a2 माइनस कर दूं तो भी d आ रहा है ना? ये तो कमाल हो रही है। अगर मैं 20 में से 15 माइनस कर दूं तो भी d आएगा। मतलब अगर मैं a4 में से a3 माइनस कर दूं तो भी d आएगा। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अगर मैं अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करता जाऊं तो मेरे पास d आ जाएगा। ये बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर है। अब क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, क्वेश्चन बोर्ड में आ गया कि an माइनस an-1 क्या होगा, an माइनस an-1 क्या होगा। क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, ऑप्शन लिखा हुआ है, an होगा, d होगा, 0 होगा, sn होगा। तो कंसेप्ट की बात है, छोटी सी कंसेप्ट की बात है कि एक टर्म में से उसकी पिछली टर्म माइनस कर दे तो मेरे पास क्या आएगा, d, कॉमन डिफरेंस। जैसे n अगर हमारा 4 है तो a4 में से 4 माइनस 1 a3 माइनस कर दे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, d आएगा। बात मानते हो? ठीक है, तो ये समझ आया। और आपसे पूछ लिया कि a m-1 में से
अगर मैं am-2 कर दूं तो क्या आएगा भाई, एक टर्म में से उसकी पिछली वाली माइनस कर दो तो क्या आएगा, d आएगा। इज इट क्लियर, समझ आया, क्लियर। तो आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये चीजें होपफुली आपको समझ आ चुकी होंगी। देखो इतने आसानी से तो पूछेगा नहीं, डिटेल में ये चीजें पूछ सकते हैं आपसे, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि d क्या होता है, a2 माइनस a1, और ये तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मैं an-3 में से an-2 कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, बता सकते हो ना, है ना, क्लियर। अब यहां पर देखो, अगर 5 माइनस 3 2 5, हाँ इसमें n-3 और n-4, नहीं यहां पे क्या होगा हमारा n-4, n-3 और n-4। देखो n-3 और n-4, अगर पिछले की बात करें, पिछले में भी तो देखें, हाँ m-1 और m-2, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, तो ये छोटे वाली है, क्लियर। ऐसे यहाँ पे n-3 और n-4, तो क्या आएगा। और दूसरा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि an-3 में अगर d ऐड कर दें, इसमें अगर d ऐड करें तो कौन सी टर्म आएगी, इससे आगे वाली आएगी, तो वो कौन सी आएगी, देखो 2 आएगी। ये बात समझ आई। देखो इससे आगे वाली टर्म कौन सी होगी, 5 माइनस 3 2 में अगर एक ऐड कर दूं तो 5 माइनस a3 आएगी ना। देखो यहां से समझो, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इसी में समझा दो। चलो इसी का एग्जांपल दे देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। मान लिया अब आपका, अगर मैं यहाँ पे an-3 लिख दिया, अब इस चीज को मैं उधर ले जाऊं, ये माइनस है उधर चला जाएगा, यहां पर क्या है, d है, अब ये वाला d इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसमें से d माइनस कर दूं तो मेरे पास an-4 आएगा। सिंपल सी बात है, ये किसके इक्वल होगा, d के। अब इसमें से d माइनस कर दे तो ये आएगा, मतलब इससे पिछली वाली टर्म आ जाएगी। अब मान लिया यहाँ पे n मेरा क्या था, n को मान लो मैंने 5 पुट कर दिया, तो 5 माइनस 3 ये a2 हो जाएगा, माइनस d इज इक्वल टू n क्या है मेरा 5 माइनस 4 a1। देखो अगर a2 में से d माइनस कर दे तो a1 आएगी ना। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मैं इस d को उधर ले जाऊं प्लस, और इसको इधर ले जाऊं, तो a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा। ये कंसेप्चुअल बातें हैं, ये चीजें समझनी है, इतना दिमाग लगाना आ गया तो कौन सा क्वेश्चन बचेगा पेपर में, कोई भी नहीं बचता। आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब फाइनाइट एपी कौन सी होती है, जो एपी मतलब एक फिक्स टर्म हो, जिनकी मतलब कहने का मतलब है 2 4 6 8 एक फिक्स हो चुकी है टर्म, ये 4 टर्म्स है, ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब -3 -2 -1 0 100 ऑन, जिसमें ये 100 ऑन चल रहे हैं वो इनफाइनाइट है। अब इसकी तो फाइनाइट है, इसकी तो पता है कि 4 टर्म है, तो हमें लास्ट टर्म पता है। अब इसमें तो 100 ऑन चल रहे हैं, हमें तो नहीं पता लास्ट टर्म कौन सी है, निकालनी पड़ेगी ना। तो ये कौन सी होगी, इनफाइनाइट, इसमें लास्ट टर्म नहीं होती, निकालनी पड़ेगी, इसमें पता है, छोटी छोटी सी बातें। आगे चलते हैं। अब जनरल टर्म एंड nth टर्म ऑफ एपी। अब देखो जनरल टर्म और nth टर्म की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था a1 को मैं a बोल सकता हूं, मानते हो, और अगर मुझे a2 निकालनी हो तो a में मैं d ऐड कर दूं, a2 आ जाएगी। जैसे यहां पर एग्जांपल है 2 4 6 8, ठीक है, ये a है। अब इसमें मैं ये फिक्स नंबर ऐड है 2, अगर इसमें मैं 2 में 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी, a1 है। फिर इसमें a3, इसमें a4। अगर मैं dd ऐड करता रहूं, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे पहली मेरी 2 है, फिर 2 में 2 ऐड कर दिया तो 4 आ जाएगी, फिर 4 में 2 ऐड कर दिया तो 6 आ जाएगी, आती रहेगी। ऐसे पहली टर्म a है, दूसरी निकालनी हो उसमें d ऐड कर दो, तीसरी निकालनी हो इस दूसरी वाली टर्म में फिर d ऐड कर दो, a प्लस डी यानी a प्लस 2d।
फोर्थ निकालनी हो, a प्लस 2d में फिर d ऐड कर दो तो a प्लस 3d आ गया। यहां से समझो क्या आया है, समझो मेरे बच्चे क्या आया। देखो अगर मैंने a2 निकाला था तो मेरे पास आया a प्लस d आया, और अगर मैंने a3 निकाला तो मेरे पास आया a प्लस 2d, एक कम आया। तो अगर मैंने a4 निकाला मेरे पास आया a प्लस 3d, एक कम आया। तो यहां से क्या बात समझने को आ रही है, पहले बढ़िया से एक लाइन लगाओ। अब देखो यहां से समझने को आ रही है, अब अगर मुझे a7 निकालना हो तो वो a प्लस 6d आएगा, a7 a प्लस 6d आएगा। देखो a4 क्या आ रहा है, प्लस 3d आ रहा है, कम आ रहा है। ऐसे ही अगर मुझे an निकालना हो तो वो a प्लस इस n से एक कम n माइनस 1d आ जाएगा, और ये बन चुकी है हमारी इस तरह से जनरल टर्म। इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP और जनरल टर्म ऑफ AP। इस तरह से आई है हमारी। इस तरह से जब हम रूल को फॉलो करने लगे तो हमारी nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। अब ये चीजें क्या है, an क्या होती है, an क्या होती है लास्ट टर्म। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं an को क्या बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जो हमारी एपी की लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, और इसको L से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, n आपको पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। n कितनी टर्म्स है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितनी है, ये n है। b मैंने आपको बता दिया, और a क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला बना। अब क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या कर सकते हैं। मान लिया आपसे पूछा कि आप am टर्म निकालो। am टर्म का फॉर्मूला कैसे निकलेगी, सिंपल है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये चीजें पता होनी चाहिए, कंसेप्चुअल। अब आपसे पूछ लिया कि आप a p माइनस 2h p माइनस 2h टर्म निकालो। p माइनस 2h टर्म कैसे होगी, a प्लस p माइनस 2 में से एक कम करके आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे d आएगा, तो वो आ जाएगी a प्लस p माइनस 3d। मान लो किसी एपी में p टर्म है और आपसे p माइनस 2h पूछ लिया। अब आपसे पूछ ले कि a m माइनस 4th टर्म निकालो। किसी एपी में m टर्म है तो आप कैसे निकालोगे, a प्लस m माइनस 4, जो ये है इसमें से एक माइनस कर दोगे इंटू d, तो a प्लस m माइनस 5d, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे डियर स्टूडेंट फोर्थ टर्म क्या थी, a प्लस 3d, है ना, ऐसे ही m माइनस 4 क्या होगी, उसमें से एक कम कर दो, m माइनस 5d। ये बात समझ आई। तो इस तरह से कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। इसका मुझे लाइव सेशन लेना था बट मैंने लिया नहीं। अब चलते हैं हमारी nth टर्म। अब यहां पर ये क्वेश्चन आया, अब nth टर्म निकालते हैं हम एंड से। इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसके 3 तरीके, 3 वेज में हम करेंगे nth टर्म, बिल्कुल डिटेल में 3 वेज में फाइंड कर सकते हो आप nth टर्म। 3 वेज में कैसे कैसे, पहला तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। फर्स्ट तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। सेकंड है रिवर्स कर दें एपी को, और थर्ड हमारा खुद का एक लॉजिक है, उससे भी निकाल सकते हैं। 3 तरीकों से हम निकाल सकते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। भाई स्टार्टिंग से तो सारे निकालते हैं, फोर्थ टर्म बताना, या स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म कौन सी होगी, a प्लस 3 और t होगी। अच्छा ये तो निकाल दी, पीछे से कैसे निकाल लें, पीछे से फोर्थ टर्म कौन सी होगी, तो पीछे से निकालने के लिए, पीछे से मतलब एंड से निकालने के लिए हमें
क्या क्या करना पड़ेगा उस पे बातें करते हैं, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखो पहला तो ये है, पहला तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, L माइनस एन माइनस वन डी। एल क्या है यहाँ पे, हमारी लास्ट टर्म यानी ए एन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है ये कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी। ये एपी है 3 8 13 253, तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम एंड। मैंने बोला था ना nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो n क्या है, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो n यहां पर क्या है मेरा 20 है, और l लास्ट टर्म l इज इक्वल टू an क्या है मेरा 253 है। मानते हो ये लास्ट टर्म, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो l कितना है 253 है, माइनस n कितना है 20 है, माइनस वन इंटू डी कितना है, डी देखो कितना है 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, तो मतलब 5 5 का ऐड हो रहा है, तो डी कितना है 5, तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, ये आ गया 158। ये आ चुकी है मेरी 20th टर्म फ्रॉम द एंड। एक तो ये मेथड है, सिंपल सा मेथड है, इसको आप कर सकते हो बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले। दूसरा क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मेरा तो मत लो यार, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, ठीक है, तो इसका ले लो। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं। दूसरा क्या करेंगे, हम एपी को अगर रिवर्स कर दें, अगर एपी को मैं रिवर्स कर दूं तो 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकाल लूंगा मैं। तो दूसरा मेथड क्या है, रिवर्स कर दो एपी को। देखो अब यहां पर पहले 3 है, मैं एपी लिख देता हूं पहले, ये 3 8 13 इस तरह से चल रहा है, लास्ट टर्म है 253। देखो 3 8 13, 13 के बाद आएगी 18, 5 5 का ऐड हो रहा है, तो इससे जो पिछली होगी वो 248 आएगी ना, इससे पिछली क्या होगी वो 243 आएगी ना, क्योंकि अब देखो प्लस प्लस चल रहे हैं 5, तो पिछली निकालनी पड़ेगी, तो 5 माइनस करने पड़ेंगे ना। अब 253 है तो इससे पिछली 248 होगी, तभी तो ये 253 आएगी, इससे पीछे वाली 243 होगी, तभी तो ये 248 आएगी, आएगी ना, मानते हो। तो इस तरह से मैंने ये लिख ली। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, पहले 253 आएगा रिवर्स करने से, जो लास्ट वाली है, उसके बाद 248 हो जाएगा, फिर 243 आ जाएगा, इस तरह से चलते चलते 13 8 और 3, मतलब जो लास्ट थी वो पहली हो गई और जो पहली थी वो लास्ट हो गई। समय के चक्कर का कुछ नहीं पता लगता कि कौन कहां चला जाए, जिसको समझते हैं पीछे, क्या पता वही आगे आ जाए। समय का फेर है, पता नहीं लगता, इसलिए लगे रहो। जैसे जिस तरह से इस बेचारी के साथ न्याय हुआ, इसके साथ अन्याय हुआ, ये पीछे से आगे आ गई और ये आगे से पीछे चली गई। ऐसे ही आप भी मेहनत करते रहो, कोई पता नहीं किस टाइम कब टाइम चेंज हो जाए। तो अब देखो, अब बिल्कुल सिंपल है, हमने 20th फ्रॉम एंड निकालनी थी, अब 20th फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल लेंगे इस एपी की। हमने एपी रिवर्स कर दी, तो बस अब इसमें देखो ए कितना है 253 है, डी कितना है 253 में से 5 माइनस करेंगे तो 248 आ रहा है, 5 माइनस करेंगे तो मतलब ये -5 हो गया, अगर उसमें प्लस था तो इसमें माइनस हो गया। और क्या क्या चाहिए मुझे, और तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो मुझे निकालना है A20। तो A20 क्या होता है, A प्लस 19D, तो A मेरा क्या है 253 हो गया, और प्लस 19D मेरा -5 हो गया, तो ये 253 माइनस 19 इंटू में 5। देखो ये बना ऐसे है, जो ये फॉर्मूला बना था ना, कौन से वाला, ये वाला बता देता हूं, जो ये फॉर्मूला हमने बनाया था L माइनस एन माइनस 1D, ये इसी तरह से बना था। देखो इसमें जो L है 253 है,
अब ये माइनस का साइन इसलिए आ गया था क्योंकि डी हमारा माइनस हो गया था, तो जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना है वो इसी चीज से बना है, एपी को रिवर्स करने से बना है, इसी से डायरेक्ट बन गया है। तो यहां से भी यही आएगा, 19 5 95 और 253 में से 95 माइनस करोगे तो 158, इस तरह से भी ये आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉजिक। थर्ड पे चले, थर्ड पे चल पड़ते हैं, थर्ड पे लॉजिक पे चलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अगर हमें थर्ड में लॉजिक लगाना हो, थोड़ी सी बातें समझो। मान लिया मैंने यहाँ पे कुछ टर्म लिख दी, 1 2 3 4 5 लिख दी। इस एपी में टोटल कितनी टर्म है? 5 टर्म मान लिया। अब अगर आपसे पूछ ले कि आपको थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, थर्ड नहीं, आपसे पूछ ले, कोई भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूछ ले कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकाल लो, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। अगर फोर्थ टर्म देखे एंड से, ये 1 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चौथी टर्म होगी ना, तो भाई ये तो सेकंड आ रही है। टोटल तो इसमें 5 टर्म थी, मैंने 4 टर्म एंड से पूछ लिया, सेकंड आ गई। ऐसे कैसे यार? तो 4 टर्म फ्रॉम एंड से पूछा तो पहली आनी चाहिए थी यार, ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये बात समझो क्या कह रहा है। यहां से एक फॉर्मूले का जन्म हुआ कि अगर आपको 4 टर्म अब फ्रॉम एंड से निकालनी है, तो मान लिया कितनी, जितनी भी आपकी नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 5, उसमें से जो निकालनी है वो उसको माइनस कर दो और प्लस का 1 कर दो, तो 5 - 4 1 और 1 प्लस, तो सेकंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो जाएगी, सेकंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये बात समझ आई? क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या बना, ये मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिकल एग्जांपल दिया। मान लिया किसी एपी में n टर्म्स है, n टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, टोटल टर्म्स। कोई एपी है, हमें नहीं पता कौन सी है, कोई है यार, कोई है। टोटल एपी में n टर्म्स है, टोटल टर्म्स, और आपसे पूछ लिया कि mth टर्म फ्रॉम एंड निकाल लो, फ्रॉम एंड निकाल लो, तो ये आएगी n माइनस, जो निकालनी है नंबर ऑफ टर्म में से जो निकालनी है, +1, ये आ जाएगी n - m + 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देते हैं। मान लो किसी एपी में 10 टर्म्स, 10 टर्म्स है, और आपसे पूछ लिया कि mth टर्म फ्रॉम द एंड, या आपसे पूछ लिया कि 7th टर्म निकालो एंड से। तो 7th एंड से निकालने के बजाय हम स्टार्टिंग से निकाल लेंगे, कौन सी? 10 - 7 + 1, तो 10 - 7 3 + 1, यानी हम स्टार्टिंग से 4th टर्म निकाल लेंगे तो भी बात चल जाएगी। तो इस वाले मेथड में पहले आपको n निकालना पड़ेगा, फिर n में से जो निकालनी है वो माइनस करके प्लस कर दो, वो स्टार्टिंग आ जाएगी। जैसे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना? इसको समझे? इसको समझे? अब देखो, हमने इसी चीज को चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स है इस एपी में। हमने क्या बोला था? हमें 7th टर्म निकालनी है एंड से, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सी आ रही है? 4th टर्म आ रही है ना स्टार्टिंग से,
हमने यही फॉर्मूला लगाया था 10 - 7 + 1। तो ये देखो 4 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से आ गई। ऐसे लॉजिक लगा सकते हो यार। जो विनर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते यार, वो उन्हीं चीजों को अलग तरीके से करते हैं जो उन्हें दी जाती है। तो ये तीसरा माइंड भी तो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ स्पेशल तो करना पड़ेगा ना, कुछ स्पेशल बनना है तो ये चीजें तो करनी पड़ेंगी। NTSC, ओलंपियाड, IIT क्रैक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को डीपली घुसते हैं, समझते हैं, ताकि पेपर में, अगर स्कूल में तो पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, तो वो भी बता सकें घुमा के। तो ये चीजें समझनी है। अब मैं आपको यही क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाता हूं। देखो मेरे पास ये है 3, 8, 13, 253। आपको जो मेथड लगे वो कर लेना, मैंने तीनों मेथड बता दिए, क्योंकि मेरा फंडा ये है कि मैं सारी चीजें मुझे बतानी है, क्योंकि मुझे कुछ कंसेप्ट नहीं छोड़ना। तो पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, फाइंड करते हैं, n फाइंड करते हैं, n क्या आएगा, टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला लगा देते हैं an = a + n - 1d। तो an कितना है 253 है, लास्ट टर्म a कितना है मेरा 3 है, प्लस n - 1 d कितना है प्लस का 5 है। ये तो आप सोल्व कर चुके हो। 250 में से 3 गए 250 हो गया, मानते हो। और उसके बाद इधर बचा n - 1 इंटू में 5। अब ये 5 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 50, तो n - 1 50 हो जाएगा, तो -1 उधर जाके प्लस हो गया, तो n आ गया 51। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 51। अब आप ये मत समझना कि मैं आपको ये मेथड ज्यादा मुश्किल है, कंफ्यूज कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप दोनों समझो। मेरा चीज है आपको समझाना, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ लेगा, ठीक है ना। या क्वेश्चन में पूछ ले कि किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और m टर्म फ्रॉम द एंड दे दिया, तो ये वाली टर्म कौन सी आएगी, ये टर्म कौन सी है, n तो है नंबर ऑफ टर्म्स, m है m टर्म फ्रॉम एंड, तो ये टर्म कौन सी होगी। तो ये हम लिख सकते हैं कि n - m + 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, सारी चीजें से लेके चलनी है। तो यहाँ पे 51 आ गया। अब टोटल 51 टर्म्स आ गई, तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूं। तो स्टार्टिंग से कौन सी बनेगी, एंड से 20th है, तो स्टार्टिंग से 51 - 20 + 1, 51 + 1 52 - 20, 32th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो 32th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग चेक करें, 158 आएगा, हमारी 158 आई थी। तो a + 31d, a कितना है 3 + 31, d कितना है 5, तो ये आ जाएगा 155 + 3। तो देखो तो भी आ रहा है 158। समझ आया। देखो यहां तक हम ये चीजें कर चुके हैं, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली है। देखो मैं, ये हमारा पार्ट 1 है इसका, इंट्रोडक्शन का। इसमें आगे देखो मैं आपको ये सारे की पॉइंट्स बताऊंगा। फिर ये an ये है, तो d क्या होगा, AP कैसे निकालेंगे, जो जो भी एक्सपेक्टेड चीजें हैं। फिर मैं आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स होगी AP की अगर 3 टर्म्स हो तो कैसे सिलेक्ट करते हैं, 4 हो तो कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा इसके रिगार्डिंग जो पिछले सालों में आए हुए हैं। एक्सीड क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, रूट में AP आ जाए तो क्या करते हैं, डिविजिबल और मल्टीपल की टाइप आए तो कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। और an इस तरह से दे जाए तो AP और d कैसे फाइंड करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म दे रखी है k कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है। फिर मैं सम ऑफ n टर्म से रिलेटेड भी बनाऊंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो डाल सके। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में।